हेलो 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 हेलो। सभी बच्चों को प्रिंस सर का नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे। और ये बैच आपका है एनसीईआरटी बैच। इस बैच में बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इस बैच में आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। TRE 1, TRE 2, TRE 3, या जो LT के एग्ज़ाम हैं, LT ग्रेड साइंस के, उसमें भी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ये बैच का नाम तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, लेकिन अगर इस बैच को आप पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन आप देखते हैं, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी आज इंडिया में जब कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए। यहाँ तक कि आप यूँ बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी जो व्यक्ति नीट की तैयारी करता है, यानी जो मेडिकल की तैयारी करता है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उन लोगों के लिए भी ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, ये वेस्ट, यानी तमाम एग्ज़ाम जो आपके इंडिया में होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, गुरुजी प्रणाम। सर जी फर्स्ट क्लास है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम है आपका इस एनसीईआरटी बैच के फर्स्ट क्लास में। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको डील किया जाएगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस भी जो पूछे गए क्वेश्चंस है, जिस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन जो TRE 1, 2 LT ग्रेड साइंस है ना, अदर आपके एग्जामिनेशन है, सबको एक क्वेश्चंस जो है उससे पूछे गए हैं, उसको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल में पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को भी समझाया जाएगा। साथ ही साथ आपके अगर मैं बता दूं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको भी इस बैच में कराया जाएगा। गुरुजी TRE 4 को टारगेट करके ही प्लीज, हाँ बिल्कुल, TRE 4 के ही टारगेट करके, है ना। LT TRE 4 के टारगेटेड बैच है ये, जो LT साइंस और टारगेटेड आपका जो ये TRE 4 के एग्जाम जो होने वाले हैं, ठीक है ना, उसी को टारगेट करके ये बैच भी दिया गया है। उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम लोग सेक्शन जो दिया गया है आप देख ही रहे हैं, भौतिक राशि की बीमाएं, यानी कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे दिया गया है मेरे दोस्त, वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, हाँ बिल्कुल शिवम जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात ये उठी कि भाई ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये आप ये बोल सकते हैं कि क्लास जो है आपके 18 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कुछ क्लासेस पहले दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे देखें कि कैसे इसमें क्लासेस होती है और कैसे आपका ये सब जो क्वेश्चन वगैरह है कैसे कराए जाएंगे, सारा कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बैच को, जो भी साथी बाद में देख रहे हैं, तब जाके आप बैच को संतुष्ट हो जाइए, तब बैच को परचेज करिए। जो साथी पहले ले लिए हैं तो वो तो पहले से ही संतुष्ट हैं, हमारे साथ अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में जो एग्जाम है उसमें सेलेक्ट भी होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, ये जो लाइन दिया गया है डियर, इस लाइन को पढ़ूं तो बोला कि किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या
यानी प्रकृति की व्याख्या का मतलब क्या होता है, इसको जानना बेहद जरूरी है कि ये प्रकृति की व्याख्या क्या है ना। किसी भी राशि के प्रकृति की व्याख्या का मतलब होता है कि उसके नेचर को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। क्या होता है डियर, नेचर जो होता है, नेचर को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, उसकी बीमा द्वारा की जाती है। यानी कहने का मतलब यहां पे की पॉइंट आया कि कोई भी यानी किसी भौतिक राशि की जो प्रकृति है ना, प्रकृति की व्याख्या जिससे किया जाता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। बीमा क्या है भाई, बीमा सीधी सिंपल। अब यहां पे जो टर्म आया बीमा, कि बीमा किसे कहते हैं, तो बीमा का काम क्या है, जो बीमाएं हैं उसकी काम क्या है कि वो किसी भी भौतिक राशि के प्रकृति को की व्याख्या करता है ना। यानी बीमा क्या करता है, भौतिक राशि के प्रकृति की व्याख्या करता है, यानी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम लोग उस राशि के प्रकृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, ये कि बीमा किसे कहते हैं, बीमा का काम क्या है, तो बीमा का काम है प्रकृति भौतिक राशि के प्रकृति को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। क्या करना, एक्सप्लेन करना। कौन सा कॉमन बैच लेना है, 30,000 रुपया ऑफलाइन बैच का एलटी साइंस का, वाह इतना महंगा। चलिए, तो यहां इस लाइन का मतलब आपने देख लिया कि ये लाइन क्या बोला। तो ये एक ही लाइन ये बोला कि प्रकृति के व्याख्या को कौन करेगा, तो भौतिक राशि यानी कि बीमा के द्वारा हम लोग व्याख्या कर देंगे। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशि 7 मूल राशियों के संयोजन से बनते हैं। तो यहां से डियर ये जो बोला कि जो आपका व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना, जो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक जो आप ये बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो किसके द्वारा, ये 7 जो मूल राशियां हैं उससे मिलकर बनता है। जो 7 राशियां हैं, 7 राशियां हैं उससे मिलकर बनता है। यानी कि जब भी हम लोग व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे डियर, जब भी व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो व्युत्पन्न राशि क्या होगा, तो वैसे राशि जो 7 मूल राशियों से मिलकर, 7 मूल राशियों से मिलकर, मूल राशियों से मिलकर पदों में व्यक्त किया जाता है, मिलकर संयोज कर राशियों से मिलकर बनता है, ठीक है ना, बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। अब ये 7 मूल राशि क्या है, 7 मूल राशि जो है 7 आपका, ये 7 मूल राशि जो है, 7 मूल राशि कौन कौन से होंगे, तो 7 मूल राशि डियर जो होंगे वो होंगे, पहला कौन सा, तो आपका मीटर, ठीक है ना, मीटर। दूसरा किलोग्राम, उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या होगा, चौथा आपका केल्विन हो जाएगा, उसके बाद पांचवा क्या होगा, एम्पियर होगा। उसके बाद छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका, ये केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी जिसे हम लोग कैंडेला में व्यक्त करते हैं, कैंडेला हो जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, तो 7th, ये 7वां हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें, मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे जो है ये क्या हो जाएंगे डियर,
ये मूल भौतिक राशि हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, मूल भौतिक जो मात्रक है ना, उसका राशि का वो मात्रक कहलाएगा, ठीक है ना। इतना चीज से ये चीज आपको मिला। अब आगे इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 बीमाएं कह सकते हैं, यानी कि 7 मूल राशि है तो इसका 7 बीमा होगा, 7 बीमा होगा। ये 7 मूल राशि जो आप देख रहे हैं इसका बीमा होगा। तो जब भी हम लोग मूल राशि की बात करेंगे तो मीटर आपका किसके लिए, लेंथ के लिए होगा। तो ये आपका जो इसकी बीमा होगी इसको हम लोग क्या एल से डिनोट करेंगे, है ना। ये किलोग्राम को किससे, तो एम से, यानी मास को एम से, और टाइम यानी कि टाइम को टी से डिनोट करेंगे। यही चीज यहां लिखा गया है कि इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 बीमाएं कह सकते हैं, और इन्हें गुरु कोष्टक का मतलब होता है डियर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट। गुरु कोष्टक का मतलब क्या है, जो बड़ा ब्रैकेट है आपका बिग जो ब्रैकेट है उसको हम लोग गुरु कोष्टक बोलते हैं, के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार लंबाई का बीमा एल हो जाएगा, विद्युत धारा के लिए हम लोग ए लिखेंगे, उष्मा गतिकी ताप के लिए के लिखेंगे, ज्योति तीव्रता के लिए सीडी लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखेंगे। और यहां पे मैंने लिख दिया लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, और सेकेंड के लिए टाइम के लिए टी हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना, ये सारे बड़े कोष्टक में, जिसे हम लोग यहां पे इस एनसीईआरटी की भाषा में उसको गुरु कोष्टक बोला गया है, लेकिन जब हम इंग्लिश में उसकी बात करते हैं तो बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो बिग ब्रैकेट में ये चीज आपको दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये इसके लिए सभी के लिए आ गया, यानी कि केल्विन के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में केल्विन के हो जाएगा, एम्पियर के लिए आपका ए हो जाएगा, उसके बाद कैंडेला के लिए आपका सीडी हो जाएगा, ठीक है ना, और मोल के लिए एमओएल ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका बीमा को है ना रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग, जो आपके 7 जो मूल राशियां हैं है ना, उसकी बीमा ये आपकी रही एल एम टी के ए सी डी और मोल, ये आपका रहा, ठीक है ना। उसके बाद आगे, अब आगे यहां पे बोला गया है कि जब भी हम लोग बीमा की बात कर रहे हैं, ये बीमा किसे बोलेंगे, बीमा क्या होता है, कैसे हम लोग बीमा की बात करेंगे, ये सारी चीज यहां पे लिखी गई है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर चढ़ाया जाता है। यानी यहां पे डियर ये बोल रहा है कि जो आपका बीमा है, बीमा के लिए बोल सकते हैं कि पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जब भी हम लोग यहां पे बात करेंगे इस चीज की, यानी कि ये जो आपका है बीमा उस घात की बात करेंगे, तो सिंपल एक टर्म में मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं। नोट आपका क्या हो जाएगा डियर, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल PQ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो आपके मूल भौतिक राशि के ऊपर जो चढ़ाए जाने वाले घात और जो घातांक है उसी को हम लोग बीमा बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, बीमा बोलेंगे। और मैं यहां से बता दूं कि TRE 1 2 3 या LT ग्रेड ये सब में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा PYQ इसमें, ये सभी में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या आप इसे एनसीईआरटी की भाषा में बोलेंगे तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे अब यहां पे आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा हो m के पावर 3, तो m के पावर 3 का मतलब है कि लंबाई का जो बीमा है ना, लंबाई की 3 बीमाएं हैं, ठीक है ना, लंबाई का क्या है, लंबाई की 3 बीमाएं हैं, 3 बीमाएं हैं,
3 विमाएं हैं, ये आपका हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये लंबाई का 3 विमाएं का मतलब क्या है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहां पे आयतन की बात कर लेते हैं, आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन के लिए आप लिखिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आप बात करिएगा। तो यहां पे लंबाई कितना, तो L से इसका बीमा, उसके बाद यहां पे इसका बीमा, उसके बाद यहां पे इसका बीमा, ये तीनों बीमा की बात करते हैं। तो इस पे 1 है 1 है 1 है, बेस आपका सेम होगा, पावर 8 हो जाएगा, तो ये आपका बन के आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, जो इसमें दिया होगा, जितना चीज दिया होगा ये सारे चीज होगा मेरे भाई, जितना चीज दिया होगा सारी चीज हम कराएंगे, कहीं से कुछ भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। अब वही चीज यहां पे देखिए, यांत्रिकी में सभी भौतिक राशि की विमाएं एम एल एम और टी के पदों में व्यक्त किया जाता है। जब भी हम लोग यांत्रिकी की बात करते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैकेनिक्स में 3 ही तरह के आपको बीमा देखने को मिलेगा, एक मास का, एक लेंथ का, और एक क्या हो जाएगा टाइम का। यानी कि जब भी यांत्रिकी में बात करेंगे यहां पे, ठीक है ना, किसकी यांत्रिकी की बात करेंगे, तो यांत्रिकी में जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी बन के आएगा वो उसकी बीमा जो है एम एल टी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। किसके रूप में, एम एल टी के रूप में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है ना। नहीं, उसमें जो भी दिया है कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें जो मैं कराने वाला हूं पूरे, ये जैसे लाइन बाय लाइन आपको सारा चीज मैं समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है, साथ ही साथ उसका ब्रीफ में से मैं बता भी रहा हूं। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया वो सारे क्वेश्चन, जिस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू होगा वो सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं इस बैच में। यानी कि बैच आपका कम आंकने वाली बैच नहीं है, ये बैच बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बैच है, बेहद इंपॉर्टेंट बैच, बेहद इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये आपका टी के पदों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन, अभी मैंने एग्जाम्पल आयतन ही लिया था। आयतन उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अथवा तीनों लंबाई के गुणन द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए आयतन का बीमा क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, क्योंकि आयतन द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि आयतन में द्रव्यमान की बीमा शून्य होगी, है ना, समय की शून्य होगी, लेकिन लंबाई का कितना हो जाएगा 3। यानी ये बोला गया, आप देखे डियर, कि मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो m0 L3 T0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो है कि द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान यानी कि जो 0 हो जाएगा तो द्रव्यमान का बीमा शून्य होगा, बीमा क्या हो जाएगा, शून्य है। उसके बाद समय का बीमा क्या हो जाएगा, समय का बीमा ये भी शून्य हो जाएगा। यानी यूं कह ले कि ये क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान जो है, आयतन जो है द्रव्यमान, ठीक है, और किस पे, समय पे निर्भर नहीं करता है। यानी इसको हम यूं बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे डियर, आयतन की बात करेंगे, तो आयतन जो है, आयतन किस पे, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। अब डियर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कोई डायमेंशन दे दिया गया और बोला जाएगा बताइए कि इसमें कौन कौन निर्भर कर रहा है, तो जिसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, डायमेंशन नहीं होगा तो निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि आपने यहां पे देखा कि m का डायमेंशन 0 है, t का डायमेंशन 0 है, तो जब m का डायमेंशन 0, t का डायमेंशन 0, तो m और t पे निर्भर नहीं करेगा। कौन निर्भर नहीं करेगा, आयतन निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। यह चीज यहां पे बोला गया। इसी प्रकार बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के
रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जब भी यहां पे फोर्स की बात कर रहा है डियर, तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स के केस में फोर्स जो है वो मां के बराबर होता है। किसके बराबर? मां के बराबर। यानी मास जो है, नहीं नहीं, ये जो है पूरा आपको जो है ये पूरा चलेगा। 18 तारीख से जो इकाई 1 है, ये तो आपका 1.4 था, इकाई 1 से पूरा बेसिक चलेगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और सारा कुछ होगा, ठीक है ना। मां है तो यहां पे मास, यानी कि इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने में त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान गुने में त्वरण, और द्रव्यमान गुना में त्वरण की क्या बात है, तो लंबाई, लंबाई लिखते हैं। अब बटा में समय लिखते हैं, और समय का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी जो हमको मिलेगा यहां, ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2। तो यहां पे m द्रव्यमान का बीमा क्या है, 1 है। आपके बाद लंबाई का बीमा क्या है, 1 है। समय का बीमा क्या है, तो यह है -2। समय का बीमा क्या हो जाएगा, -2 होगा। समय का बीमा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई आप ये बताओ कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, उसका बीमा क्या है, तो द्रव्यमान का बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमा 1 होगा। उसके बाद लंबाई का बीमा, लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका समय, समय का बीमा क्या है, समय का बीमा है -2, ठीक है ना। समय का बीमा क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग बीमा निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे आप यहां पे देखें कि बल की बीमाएं mlt के पावर 2 हो गया, mlt-2 हो जाएगा। अतः बल में द्रव्यमान का बीमा 1 है, लंबाई में द्रव्यमान का बीमा 1 है, लंबाई की और समय की द्रव्यमान की समय की बीमा -2 दिया गया है। यहां अन्य सभी मूल राशियों की बीमाएं शून्य है। जो भी आपका तीन छोड़ के जो भी आपका मूल राशि था, उसकी बीमा क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी उस सब पे निर्भर कर ही नहीं रहा है। निर्भर तो ये मास पे कर रहा है, निर्भर ये आपके लेंथ पे कर रहा है, निर्भर आपके समय पे कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर पे थोड़े कर रहा है, तापमान पे तो नहीं कर रहा है ना। यूं ही बोल ले कि ये क्या अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। यूं बोले ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे कर रहा है, क्या ज्योति तीव्रता पे कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। यूं बोल ले कि एम्पियर पे कर रहा है, यानी धारा पे कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये उस पे नहीं कर रहा है। उसके बाद यहां पे ये बोला गया, इसमें ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में परिणामों पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें भौतिक राशि के प्रकार की गुणवत्ता का समावेश होता है ना। इस प्रकार इस संदर्भ में वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग और चाल, ये सभी तुल्य राशियां हैं, क्योंकि ये सभी की राशियां लंबाई और समय में व्यक्त की समय के रूप में व्यक्त की जा सकती है, और इसकी बीमा क्या हो जाएगा, ये। यानी ये कहा कि अगर अब किसी भी परिणामों की विचार की प्रस्तुति क्या करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे इसमें भौतिक राशि की प्रकार की गुणवत्ता का समावेश होता है कि भाई इसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी समावेश है, उसको व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाता है तो वेग में परिवर्तन जो है, वेग में आप परिवर्तन बोल लीजिए, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग बोल लीजिए, ठीक है ना, क्या करिए, प्रारंभिक वेग बोल लीजिए। उसके बाद है ना औसत वेग बोल लीजिए, अंतिम वेग की कहानी सुन लीजिए, ठीक है ना, चाल की कहानी सुन लीजिए। ये सभी का क्या होता है, बीमा। सभी का बीमा जो है, ये जितने भी आपके हैं सभी का बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा होता है L/T, ठीक है ना। यानी कि आप ये बोल सकते हैं L1T-1 हो जाएगा, L1T-1 हो जाएगा इसकी बीमा। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं
इस तरह एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या है एग्जाम्पल में, तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में ये बोल सकते हैं कि जैसे आपका दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है ना, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, आयाम हो गया, ठीक है ना, आयाम हो गया, ये सारे जो है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं इस सभी का बीमा क्या होता है, एल होता है। सभी का बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल के पावर 1। सभी का बीमा क्या हो जाएगा, एल के पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एक समोस की तरह, एक गुणवत्ता की तरह इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो बहुत सारे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से दिए गए भौतिक राशि में से किसका बीमा समान है, और एक ग्रुप बना देगा, एक क्या होगा, ग्रुप बना देगा, दूरी विस्थापन कर देगा, औसत वेग और ताक्षणिक वेग लिख देगा, है ना, वेग परिवर्तन लिख देगा। तो वो ग्रुप को देखना रहता है कि उस ग्रुप में आपका क्या है, कौन से बीमा समान है। ये सारे पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका जो पेज है कंप्लीट होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बीमीय सूत्र एवं बीमीय समीकरण। अब कोई बोलता है, आप क्वेश्चन देखते हैं तो बोला जाता है कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, यही ना बोला जाता है कि इसका बीमीय सूत्र दिए गए जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका बीमीय, से आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि घनत्व यानी डेंसिटी का बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है ना, बीमीय सूत्र क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, बीमीय सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले इसको समझते हैं फिर यहां आएंगे। बोला गया कि किसी दी हुई भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। यानी ये बोला गया कि जो भी बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र ये दर्शाता है कि जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी बीमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं, उसमें जो मूल राशि है, कौन सा, जो मूल राशि है, ठीक है ना, उसकी बीमा कितना है, कितना बार यूज किया गया है, कितना बार यूज किया गया है। यानी कि यूं कह ले कि जब भी हम लोग बीमीय सूत्र की बात करेंगे, बीमीय सूत्र की बात करेंगे डियर, तो यहां पे अगर फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m1L1T-2 है। तो इसमें देखा जाएगा कि जो मूल भौतिक राशि है वो कितना बार क्या है, कितना उसकी बीमा कितना है। तो मूल भौतिक राशि क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मूल भौतिक राशि जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा, ठीक है ना, कितना होगा, तो द्रव्यमान का बीमा इसमें 1 होता है। उसके बाद लंबाई का बीमा अगर देखा जाए तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, लंबाई का बीमा भी 1 ही होगा। उसके बाद देखा जाए तो समय जो है ना, समय का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, तो ये -2 होगा। यानी कि बीमीय सूत्र यह व्यक्त करता है, एक व्यंजक है जो मूल राशि के बीमा कितनी बीमाएं हैं, इसको व्यक्त किया जाता है बीमीय सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। बीमीय सूत्र एक व्यंजक है ना, जिसके द्वारा मूल भौतिक राशि के बीमा को व्यक्त किया जाता है कि मूल भौतिक राशि का बीमा कितना है, ठीक है ना। अब आपसे डेंसिटी की बात कही गई, तो जैसे ही आप डेंसिटी की निकालिएगा तो रो का होता है, रो की अगर हम बात करते हैं डेंसिटी का, तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा में आयतन। ये आपका द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान बटा में क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है ना, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो जब ये द्रव्यमान बटा में आयतन होगा
तो उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, द्रव्यमान बटा में आयतन अगर देखते हैं तो उस कंडीशन में द्रव्यमान यानी कि इसका बीमा क्या होता है, m1 होता है, और इसका बीमा तो हो गया, और इसका लिए L3 लिखते हैं। तो यहां से क्या क्या हो जाएगा, m1 और ये क्या हो जाएगा, L-3। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। और ये बीमीय सूत्र क्या व्यक्त कर रहा है, तो इसमें जो राशि है, इसमें जो राशि है यानी कि आपका यहां पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको लिखने के लिए एक और मैं बढ़ा देता हूं, इसका क्या हो जाएगा M1L-3T0। इसका मतलब ये बीमीय सूत्र में बीमीय सूत्र है, और बीमीय सूत्र यह व्यक्त करता है कि इसमें जो मूल राशि है उसकी बीमा कितनी है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा 1। और यहाँ पे लंबाई की अगर हम बात कर लें तो लंबाई की बीमा कितना हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा आपका -3। और समय का बीमा क्या हो जाएगा, समय का बीमा हो जाएगा 0, यानी समय 0 बार यूज किया गया है। ठीक है ना, समय, ठीक है ना, समय, हाँ बिल्कुल, जन्माष्टमी है आज ही, समझिए बैच स्टार्टिंग हो गया, जब क्लास चल ही रहा है तो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, लेकिन मूल रूप से हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यही त्वरण के लिए ML3T0 द्रव्यमान घनत्व, ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण के लिए आपका हो जाएगा ये। उसके बाद घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व के लिए हो जाएगा, तो ये आपको बताया गया। यानी उदाहरण में आयतन लिया गया, आयतन की बीमीय सूत्र क्या है, M0L3T0, और वेग का चाल का बीमीय सूत्र M0L1T-1। इसी प्रकार अगर मैं M0L और T-2 करूं तो त्वरण का, तथा ML-3T0 करूं तो द्रव्यमान घनत्व का बीमीय सूत्र ये आपका आ गया है, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, बीमीय सूत्र है। और कैसे हम लोग बीमीय सूत्र की बात करते हैं, बीमीय सूत्र आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ही जाता है बीमीय सूत्र क्या है। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक और चीज कि बीमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो बोला गया कि किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण, यानी कोई भी भौतिक राशि है उसके बीमीय सूत्र के बराबर अगर हम लिख दे तो जो भी समीकरण हमको इक्वेशन प्राप्त होगा वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन कहलाएगा कौन सा, तो बीमीय समीकरण कहलाएगा। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि इसके लिए अगर यहां पे कुछ नहीं रहे, ये यहां पे ऐसे मैं फोर्स नहीं लिखूं तो ये हो गया बीमीय सूत्र, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू M1L1T-2, ये क्या दे देगा, तो बीमीय समीकरण जो ये बना, ये क्या बनाया है, तो बीमीय समीकरण बनाया है। तो देख लीजिए, अतः बीमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशि और उनकी बीमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आयतन की बात करें तो आयतन को ही निरूपित कर दें, चाल की बात करें तो ये जो वेलोसिटी है उसको कर दें, फोर्स की बात करें तो फोर्स को करें, और द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो रो से करें। ये बीमीय समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी जो भी बीमीय समीकरण है हम लोग क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जो आपका ग्रू ब्रैकेट जो है, यानी कि जो बिग ब्रैकेट है उसमें अगर हम डाल देते हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, तो अपने पास मिलेगा बीमीय समीकरण। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स को अगर बड़े ब्रैकेट में डाल दिए तो बीमीय समीकरण हो गया, रो को डाल दिए बीमीय समीकरण हो गया, प्रेशर को डाल दिए प्रेशर के लिए बीमीय समीकरण है ना, वर्क को डाल दिए वर्क के लिए बीमीय समीकरण। यानी जितना चीजें हम उसमें डाल रहे हैं तो वो सब क्या है, आपका बीमीय समीकरण है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीमीय समीकरण आएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा बीमीय समीकरण की बात। आगे की बात करते हैं, और एक एक चीज आपको ये सारा चीज डाल दिया जाएगा,
है ना, आप लोग भी ये इसी तरह डाला जाएगा, इसी फॉर्मेट में डाला जाएगा, है ना। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, है ना, आप लोग की जैसे इच्छा हो, इसका पीडीएफ डल जाएगा उसमें, है ना। आप पीडीएफ बुक नहीं मिलता है, आप पीडीएफ निकालिएगा, पीडीएफ पे ही सारा कुछ आप लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो अपना दिक्कत व्यक्त करिए, कोई दिक्कत हो तो अपना दिक्कत व्यक्त करिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए ये आपका आ गया, यानी कि यहां पे आपने देखा वेलोसिटी, है ना, ये आपका वॉल्यूम है, क्या डियर, वॉल्यूम है, ठीक है ना, क्या है ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, आयतन है, आयतन है, तो आयतन के लिए अब समीकरण हो गया, ये आपका चाल है, चाल के लिए हो गया, ये आपका बल है, बल के लिए हो गया, और ये आपका मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है ना, मास डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मान घनत्व, घनत्व, ठीक है ना, ये उसका है। तो ये सारा चीज आपको दिया गया है ना, जो अभी मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया। अब आगे बोला गया कि भौतिक राशियों के बीच संबंध निरूपित करने के लिए समीकरण के आधार पर विमीय समीकरण व्युत्पन्न की जाती है, की जा सकती है। यानी ये बोला गया कि जब भी हम लोग किसी भौतिक राशि के बीच संबंध निरूपित करते हैं, संबंध बनाते हैं, है ना, करने वाले समीकरण के आधार पर विमीय समीकरण व्युत्पन्न की जा सकती है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि विमीय समीकरण के आधार पर हम लोग क्या जो रिलेशन होता है दो फिजिकल क्वांटिटी में, उसके साथ हम लोग निरूपित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही चीज यहां पे इस लाइन में व्यक्त किया गया है कि भौतिक राशि के बीच संबंध निरूपित करने वाली समीकरण के आधार पर विमीय समीकरण व्युत्पन्न की जा सकती है, यानी विमीय समीकरण बनाया जा सकता है ना। हम लोग किसका, जो आपके समीकरण है उसके बीच को हम समीकरण को यूज करके बनाएंगे। विविध प्रकार की बहुत सी भौतिक राशि के विमीय सूत्र, जिन्हें अन्य भौतिक राशि के मध्य संबंधों को निरूपित करने के वाली समीकरण से व्युत्पन्न तथा मूल राशि के पदों में व्यक्त किया गया है, आपके मार्गदर्शन और तत्कालिक जो संदर्भ के लिए परिशिष्ट 9 में दिखाए गए हैं। जो आपका 9 जो बनाया गया टेबल परिशिष्ट 9 जो है, ये जो टेबल बनाया गया आपके बुक में, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक में, ये सारे चीज वहां पे दिखाए गए होंगे, सारे चीज वहां पे क्या है, दिखाए गए हैं। तो ये प्रशिष्ट हुआ है, दिखाया गया है। तो इस तरह आपका ये चीज आप यहां पे सिंपली बात समझ लीजिए कि यहां पे ये जो भौतिक राशि है ना, उसके बीच का हम लोग संबंध निकाल सकते हैं, और उस संबंध के द्वारा हम लोग विमीय समीकरण भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है, जा सकता है। यानी कि जब भी हम लोग इस तरह का करेंगे तो इसमें क्या होगा, राशियों के मध्य संबंध निरूपित होगा, ठीक है ना, राशियों के मध्य जो रिलेशन है, मध्य संबंध है, संबंध निरूपित होगा, निरूपित होगा, ठीक है ना, निरूपित होगा, ठीक है, क्या होगा, निरूपित होगा। तो ये चीज यहां पे है, और ये एनेक्सर जो परिशिष्ट जो है 9 में ये दिया गया है, सारा चीज वहां पे बताया गया है। अब अगला है विमीय सूत्र का विश्लेषण, है ना, और इनके अनुप्रयोग, कि विमीय सूत्र का प्रयोग अनुप्रयोग कहां कहां होता है, ये चीज आपको, क्योंकि आप तो पढ़ लिए, और ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ये आपका पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर एक बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, और ये सारा क्वेश्चन मैं इस पे बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टीआरई 1 2 3, टीआरई 1 2 3 एलटी ग्रेड, ठीक है ना, साइंस, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब
जब भी हम लोग बीमीय विश्लेषण की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई जो बीमा है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसकी विश्लेषण कैसे कैसे की जाएगी, ये सारी चीज इसमें पढ़नी है। अब यहाँ पे बोला गया कि बीमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन में मार्गदर्शन करती है, अपना एक आधारित मत रखती है, क्योंकि इसके अनुसार केवल वही भौतिक राशि संकलित या व्यक्लित किया जा सकता है जिसकी बीमाएं समान हो। ठीक है ना। बीमीय विश्लेषण जो आपका संकलित किया जाएगा या विकलित किया जाएगा, तो वो राशि को आप ऐसा कर सकते हैं, संकलित करिए चाहे आप व्यक्लित करिए, ये इसकी बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान बीमा को ही आप कर सकते, समान बीमा वाले। बीमीय विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध के निगमन में सहायता करता है और विभिन्न गणित व्यंजकों की व्युत्पत्ति, यथार्थता तथा बीमीय संगतता की जांच करने की सहायता करता है। जब दो या दो से अधिक भौतिक राशि के परिणामों को गुना या भाग किया जाता है तो उनके मात्रकों के साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे हम समान बीजीय गणित के प्रतीकों के साथ करते हैं। अंश और हर से सर्व सम मात्रकों को हम निरसित कर सकते हैं। यही बात भौतिक राशि के बीमाओं के साथ भी लागू होता है। इस प्रकार किसी गणितीय समीकरण में पक्षों को प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशि की बीमाएं समान होनी चाहिए। यानी आपसे ये बीमा विश्लेषण में बात किया जा रहा है, तो बीमा विश्लेषण का ये सब पूरे पॉइंट का मैं आपको विश्लेषण बताता हूं। बीमीय विश्लेषण बीमीय विश्लेषण की अगर हम बात करें, बीमीय विश्लेषण की बात करें, तो पहला ये होता है कि ये एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, टू एस्टेब्लिश्ड relation between physical quantity, यानी कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों के मध्य भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। उसके बाद टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो भी आपका भौतिक समीकरण है ना, भौतिक समीकरण के सत्यापन करना, ठीक है ना, जांच करना, सत्यापन करना, किसका काम है, तो बीमा का काम है, ठीक है ना, किसका काम है, तो बीमा का काम है। उसके बाद तीसरा आप ये बोल सकते हैं, तीसरा क्या, कि यहां पे तीसरा ये हो जाएगा, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू another system of unit। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका भौतिक जो ये बीमा है, बीमा के द्वारा एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट है,
ठीक है ना, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप व्यक्त कर सकते हैं। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में व्यक्त करना, ठीक है ना। यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ये क्या करेगा, जैसे कि इसके लिए एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जैसे कि आपको एसआई से किधर जाना है, सीजीएस में, तो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप ये चीज कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप ये कर सकते हैं कि आप एसआई से सीजीएस में जा सकते हैं और सीजीएस से किधर, एसआई में आ सकते हैं। ये जो यूनिट है, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये आपका सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें आप आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका रहा, ठीक है ना, ये आपका रहा। तो ये सारे चीज यही आपको लिखा गया है पूरे पैराग्राफ में, जो है बस इतने के बारे में आपको जानकारी दी गया है कि बीमीय विश्लेषण जो है क्या क्या कर सकता है। तो ये कर सकता है फिजिकल क्वांटिटी के मध्य रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकता है। उसके बाद कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया गया है वो सत्य है ना, फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो इसी के द्वारा आपको चेक किया जाएगा। इसी में हम लोग समरूपता का नियम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें भी इसी में समरूपता का नियम भी पढ़ा जाता है। उसके बाद कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपका हो गया। अब दूसरा कि जैसे आपका इसमें और भी एक पॉइंट लिखा गया है ना, कि जो आप यूज करते हैं क्या, बीसीए गणित, तो बीजीय गणित में जो भी पावर जैसे आप पावर्स लिखते हैं डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो जो रूल बीजीय गणित में चलता है, जो रूल बीजीय गणित में चलता है वही रूल यहां पे चलेगा बीमा में, ठीक है ना। जो रूल बीजीय गणित में चलता है वही रूल क्या होगा यहां पे। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, आपको लिखा हुआ मिले कि x के पावर 2 आगुने x के पावर -4, तो हमारे पास ये बेस सेम है, तो पावर, ये रूल होता है बेस सेम तो पावर 8 कर दिया जाएगा, तो 2 - 4 x के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं, या आपको ऐसा लिखा हुआ मिले x के पावर 4 बाई x के पावर -2, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपका डिवाइड में बेस सेम जब भी आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा x के पावर 4 और x के पावर कितना 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, x के पावर 4 और प्लस 2 x के पावर 6 हो जाएगा। तो ये किसमें, बीमा में भी लागू होता है, ये बीमा में भी लागू होता है। तो आप बीमा के लिए अलग से कोई चीज नहीं पढ़िएगा कि उसका मैथ क्या होता है, उसमें कैसे लागू होता है। जो आप पढ़ रहे होंगे कौन सा, बीजीय गणित, उसी गणित को यूज करके हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बीमीय विश्लेषण के लिए यहां से क्वेश्चन, ये सब आपका क्वेश्चन ही है, तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई में, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन बताएंगे अगले क्लास में। और आगे जो इसके पैराग्राफ है ना, आगे जो पॉइंट है कि समीकरण की बीमीय संगति की जांच करना, कैसे हम लोग संगति की जांच करते हैं, वही चीज मैंने जो अभी लिखाया वही चीज, ये सारा चीज दिया गया है, कैसे हम लोग बराबर करेंगे। उसके बाद आपका स्पष्टीकरण क्या होगा, ये सारा चीज है यहां से। उसका इस तरह देखिएगा, ये उदाहरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उदाहरण का। आइए निम्नलिखित समीकरण पे विचार करें, ये बराबर ये दिया गया है, तो ये सत्य है या असत्य है, इसकी बीमा की जांच की जाएगी, ये समीकरण की जांच की जाएगी, और समीकरण का बीमीय दृष्टि से ये सही है या गलत है, हम लोग कल क्लास में जांच करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे कैसे इसमें जांच किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये आपके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, एलटी ग्रेड, ये सभी में पूछे जा चुके हैं ये बीमीय विश्लेषण से क्लास।
जो आपके बीमीए विश्लेषण है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बंधु को प्रिंस सर का नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। लव यू साथियों।